2014 में मोदी आए हमारे यूपी में, 2017 में योगी आदित्यनाथ आए। दो आदमी जब से आए हैं तब से मान लो यूपी एकदम लुट गया है, तो पूरा 100% लुट गया यूपी। प्रधानमंत्री को 40 सीट में से 39 सीट बिहार में दिया, बिहार को मजदूरों वाला राज बना दिया। भाई क्या बात है, ये सवाल नहीं है इस देश के अंदर। जय श्री राम मतलब 400 पार। अच्छा 400 पार। जय श्री राम। हाँ 400 पार। जय श्री राम जो नहीं बोलेंगे वो 400 पार नहीं होगा उनका। जो नहीं बोलेगा उसका पार नहीं होगा। हाँ। 400 पार। अभी 4 को सीट नहीं आएगा, 4 सीट नहीं आएगा ना। मोदी जी का कुछ नहीं है, योगी जी आएंगे तो कुछ हो सकता है, मोदी जी से कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है, मोदी जी का टक्कर खत्म हो गया, वो बूढ़े हो गया, उनका 56 इंच का सीना 6 इंच का बचा है। जय हिंद, मैं शाह संदली, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी पर हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से चुनावी जंग छिड़ी हुई है, पार्टियां अपने अपने ओर से तैयारियों में जुटी हुई है, जनता के बीच जनता के मूड क्या है इस बार 2024 को लेकर, हमारे साथ एक चर्चा बातचीत करते हैं। 2024 को लोकसभा का चुनाव आने वाला है, काफी नजदीक है, माहौल क्या लग रहा है इस बार? जय श्री राम मतलब 400 पार। अच्छा 400 पार। जय श्री राम। हाँ 400 पार। जय श्री राम जो नहीं बोलेंगे वो 400 पार नहीं होगा उनका। जो नहीं बोलेगा उसका पार नहीं होगा। हाँ। जय श्री राम 400 पार। अच्छा 400 पार। 400 कैसा पार। रहा मोदी जी का कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। 370 हटा, 3 तलाक हटा, राम मंदिर बना जो कि 500-600 साल पुराना मैटर था। आने वाला समय में और कुछ अच्छा होगा। आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? बहुत अच्छा, युवा लोग को तरक्की मिलेगा। तो 2 करोड़ रोजगार का भी वादा था, महंगाई भी कम करेंगे ये भी वादा था, हुआ? अब हो जाएगा, अभी देश मजबूत हुआ है, अब रोजगार होगा। देश इतना दिन से कमजोर था क्या? हाँ बहुत कमजोर था, 50 साल पहले धस गया था। अच्छा अब 50 साल ऊपर हो गया। ऊपर हो गया। कैसे कमजोर था देश? हर चीज में चीन जो चाहता था वो हो जाता था, पाकिस्तान जो चाहता था हो जाता था। आज हमारा मोदी जी जो चाहता है वो हो जाता है। अभी तो मोदी जी के राज में पुलवामा हमला हुआ, चीन भी कब्जा करके रखा हुआ है। तो फिर मेरा सर्जिकल स्ट्राइक तो जारी रहा ना। अच्छा तो लग रहा है 400 पार होगा। जी जी 100। विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? वो लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष वाला भी करे, हम लोग भी करेंगे। अच्छा आप यानी बीजेपी समर्थक है? नहीं, हम पूरे इंडिया समर्थक हैं। अच्छा इंडिया समर्थक, यानी इंडिया गठबंधन का समर्थक है? हाँ इंडिया गठबंधन का समर्थक है। इंडिया गठबंधन का? जी नहीं, इंडिया गठबंधन का। अच्छा एनडीए गठबंधन का जी। क्या लग रहा है भाई साहब? 2024 को लोकसभा चुनाव है, चाचा कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार। अभी 4 को सीट नहीं आएगा, 4 सीट नहीं आएगा ना। मोदी जी का कुछ नहीं है, योगी जी आएंगे तो कुछ हो सकता है, मोदी जी से कुछ होने वाला नहीं है। अब मोदी जी से कुछ नहीं होगा ना, वो बोले थे जो कर किए नहीं ना किए। क्या आप बात कर रहे हैं? मोदी जी का पूरा टक्कर में कोई नहीं, विपक्ष वाले मोदी जी बता रहे हैं। योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है, मोदी जी का टक्कर खत्म हो गया, वो बूढ़े हो गया, उनका 56 इंच का सीना 6 इंच का बचा है। अच्छा अब योगी जी की जरूरत है देश को। अब योगी जी की जरूरत है। हाँ, अब यूपी से मुख्यमंत्री को बोला जाए कि अब देश संभालिए। तो मोदी जी ना लड़ रहे हैं चुनाव पीएम का? मोदी जी को बोलिए ना कि अब थोड़ा आराम करे, समय हो गया है। अच्छा अब योगी जी को मौका दिया जाए। हाँ एनडीए गठबंधन बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया है, लेकिन मौका अब योगी जी को चाहिए। देश को हिंदुत्व चाहिए बस। अच्छा देश को बस हिंदुत्व चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई बेरोजगारी कोई मतलब नहीं। ये सब कुछ नहीं है। महंगाई क्या है, पैसा। क्या लगता है 2024 को लोकसभा चुनाव है, क्या होगा? चुनाव तो नहीं होना चाहिए, जैसे बिहार पुलिस का भी एग्जाम तक नहीं हुआ भैया। अब बहुत लड़का ऐसा करके एग्जाम एडमिट कार्ड आशा दे के वो हो, कभी तक नहीं हुआ एग्जाम। चुनाव होगा 24 चुनाव में क्या होगा? होना नहीं चाहिए कि चुनाव ही इलेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब तक बहुत लड़का पढ़ लिख के डिग्री को गाय भैंस चरा रहा है, समझे, और कोई आशा दे के एग्जाम छोड़ के चला गया और कहीं पर लीक हो जाता है एग्जाम, पढ़ के मेहनत करता है सुबह शाम। भैया और भी लोग हैं और बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब 24 को लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है? कोई नहीं लग रहा है हमको। अच्छा आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। क्या लग रहा है भाई साहब 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए लहर तो वही मोदी का लहर ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी का लहर है। लहर तो उसी का है, लेकिन यहाँ पे 2 गुट में है। एक युवा है जो उनसे नाराज है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आ रही है। जो युवा बेरोजगार हैं वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे मोदी जी से कुछ नाराजगी है। लेकिन हमें जो लग रहा है कि जिस हिसाब से उनका अभी तो दौर चल रहा है, तो हमें फिर से लग रहा है कि 2024 में फिर से मोदी ही आएगा।
2024 में आपको लगता है मोदी जी आएंगे? आएंगे। उनका देखिए किन मुद्दों पे लग रहा है कि आप लोग मोदी जी को लाएंगे? देखिए मोदी जी का जो है 2-3 मुद्दा हमको बहुत अच्छा लगता है। एक उनका विदेश नीति जो कि बहुत अच्छा तगड़ा रहता है बीजेपी का, और कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि उसमें वो काम भी अच्छे कर रहे हैं। 2-3 मुद्दा बता रहे थे, बता दीजिए। हाँ, और एक मेरा ये मुद्दा एक ही उनका खराबी लग रहा है कि वो रोजगार पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं अभी। हमको बस वही एक बुरा लग रहा है, बाकी सब काम उनका सही रहता है। यानी सिर्फ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हाँ, केवल रोजगार हमको उनसे वही नाराजगी है कि महंगाई वगैरह पे भी तो बात किए थे कि महंगाई बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, तो महंगाई वगैरह कम हुआ? महंगाई तो वैसे ही रहता ही है, लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बात करें ना, उस हिसाब से जमाना चेंज हो रहा है, तो हर चीज़ का महंगाई चेंज होगा ही। अच्छा। तो उसी हिसाब से चेंज रहता है, लेकिन हमें लगता है कि सही है। क्या बोले? बहुत क्या कह रहे हैं? क्या बोले? बहुत हुई 2014 में नारा दिया गया, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। ये 2014 में नारा दिया गया था, हमने जो बोला। जो बेरोजगारी है हमारी देश की, जो शिक्षा हमारी देश की, जो युवाओं के साथ जो खेल हुआ, जो बेरोजगारी किसानों के साथ जो खेल हुआ, देश की महिलाओं के साथ जो खेल हुआ, इसका जवाब देंगे मोदी जी? इसका जवाब देंगे मोदी जी? मोदी जी का तो पूरा देश परिवार है क्या? वाह, कैसा परिवार है भाई? आपके घर में आग लगा, आप गए में इजराइल और फिलिस्तीन का सुलह करवाने के लिए, पहले अपना घर तो बताइए ना आप। क्या मोदी जी का परिवार है? क्या मोदी जी का परिवार है? कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे मोदी जी इस बार। सब बेकार बात है, सब बेकार बात है। सब भाई साहब, क्या लग रहा है भाई साहब? 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ माहौल लग रहा है? हाँ, माहौल है। इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का माहौल है? हाँ, इंडिया गठबंधन का माहौल है। अच्छा, भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार करेंगे। अब कहने को तो कुछ भी है, मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं, चमड़ी का मुंह है, कुछ बोल देते हैं। अब 400 पार, अब देखिए 4 जून को क्या होता है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, दो बार तो बीजेपी पे भरोसा कर चुकी है जनता, अब भरोसा नहीं करेगी उन पे। तो क्या लग रहा है माहौल इंडिया गठबंधन का है? इस बार कांग्रेस का सरकार बनेगा। कांग्रेस का? इंडिया गठबंधन। क्या लग रहा है? तो भाजपा मोदी सरकार का 10 साल रहा, कैसा रहा कार्यकाल? बहुत ही बुरा रहा। क्या क्या बुरा कार्यकाल? सबसे पहला तो बेरोजगारी, दूसरे बात अशिक्षा, शिक्षा स्तर बहुत घट गया, रोजगार कम हुआ है, आय कम हुआ है। अब यही सब हमारा मुद्दा होगा। इसी को लेके हम लोग, जो भी जनता भारत की जितना भी जनता है, वो कांग्रेस को सपोर्ट, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी। इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेगी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है 24 का लोकसभा चुनाव क्या लग रहा है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, बस। अच्छा, राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं? बस, राहुल गांधी। मुझे क्यों, मोदी जी से क्या दिक्कत है? गरीब का वही नेता है। अच्छा, गरीब का नेता है? वो अंबानी का, मोदी जी अंबानी का। अच्छा, मोदी जी अंबानी का नेता बस, है? इधर किसी को नहीं, गरीब का पेट पे हलाल मार। इस बार आप इंडिया गठबंधन का सपोर्ट? गरीब के नेता, गरीब चलती जान दिया, उसका परिवार सब हत्या किया। क्या मोदी सरकार का कार्यकाल? वो अपन छाली खाता है, विदेश में घुर घुर के छाली खाता है चम्मच, उसको क्या पता है गरीब का कैसा खून। अरे 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीब। वो क्या दिया? 5 किलो बाद गैस का सब्सिडी कहाँ चल गया? 5 किलो में 400 रुपया गायब कर दिया, तो कैसे बात करते हैं? 5 किलो रुपया गायब कर दिया। सिलेंडर में सब्सिडी कांग्रेस के टाइम में मिलता था, अभी क्या सब्सिडी? सब्सिडी मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा? वो इलेक्शन लेके मिल रहा, फिर इलेक्शन बाद दुगुना हो जाएगा। पॉइंट है। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है आपको? क्या लगता है 24 का चुनाव है, क्या माहौल क्या लग रहा है? अच्छा दिन आने वाले, मोदी जाने वाले हैं। अच्छा दिन आने वाले, मोदी जाने वाले, पूरा का 100% जाने वाले हैं। 100%? 100% जाने वाले। ऐसा क्यों लगता है? लगता है बस। क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? अब क्या हम बताएं, हम क्या बताएं, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। 10 साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा? दम बेकार, एकदम बेकार। काम हुआ जनता का? एक रत्ती नहीं हुआ। जो पढ़े लिखे हैं, बीकॉम किए हैं, बीए किए हैं, उनको नौकरी कहीं भी मिलने, आप नहीं है तो घर में जाके पूछ भी सकते हैं। जो बीए भी किया, बीकॉम भी किया, उनको नौकरी पहली बार मिल ही नहीं रही है। अब बिहार में ऐसे हाल है, पहली बार बिना घूस का काम ही नहीं होगा बिहार में। अच्छा। हमारे यूपी में तो फिर सही कुछ है, बिहार में बिना घूस का काम नहीं होता है। वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग यार, अब उनका मुंह है, जो कहना वो कह दें। उनकी सरकार है, उनका मुंह है, जो कहना चाहे वो कह दें। हाँ। अब हम लोग से पूछे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं, गरीब लोग के घर में जाके पूछे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, तब तो समझ में आएगा ना। हाँ। तब तो समझ में आएगा। मुंह से कहने तो नहीं होता है कि हम अच्छा काम किया तो अच्छे हो गए। हाँ। और रही राम जी की बात, तो राम जी इनसे पहले भी थे। ऐसा नहीं कि राम मंदिर बन गए तब राम जी आए हैं, इससे पहले भी राम जी थे। खाली हिंदू मुसलमान के चक्कर में ये राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है बस। अच्छा, बस इतना। काम वगैरह जनता का नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है भाई, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2014 में मोदी आए हमारे यूपी में, 2017 में योगी आदित्यनाथ आए। 2 आदमी जब से आए हैं तब से मान लो यूपी एकदम लुट गया है। लुट गया है? तो पूरा 100% लुट गया है यूपी। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव है लोकसभा का, क्या माहौल लग रहा है?
माहौल तो अभी जो सरकार है मौजूदा उसी के पक्ष में लग रहा है। बीजेपी का माहौल लग रहा है, लेकिन टक्कर है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं टक्कर रहेगा चुनाव पे। जो इंटरनल वोट हम लोग बोलते हैं जो देता है, जो मेन जनता जो गांव में रहती है उससे कोई जाके नहीं पूछता है इसका हालत क्या है। और सही मायने में देखा जाए तो ठीक है, ऊपर से हम लोग को इन्फ्लुएंस इस तरह से माइंड को कर दिया गया है कि हम लोग न्यूज़ खोलते हैं तो लगता है कि जो ऐसे नॉर्मल आप नहीं देख रहे न्यूज़ तो सही लगेगा। सब कुछ देश में अगर देख रहे हैं न्यूज़ तो लगा कि जो लड़ाई आज न कल में हो जाएगा, ऐसा हो जाता है माहौल इस तरह से। और डिबेट वाला जो चक्कर है में माहौल खराब बहुत ज़्यादा खराब हो गया और उसमें जानबूझ के इस तरह से बैठाया जाता है आदमी को ताकि लड़े। आप पब्लिक को, जैसे हम अगर मान लीजिए आप अलग पार्टी के हम अलग पार्टी के हैं, इंटरनली दोनों एक ही हैं, सिर्फ पब्लिक को जो है वो डिवाइड एंड रूल वाला चक्कर है। उसका शादी ब्याह होगा, कुछ होगा, देखिएगा सारा सब नेता अपना अपना जाता है। 10 साल का कार्यकाल इनका रहा, काम हुआ जनता का? काम तो हुआ ही है, लेकिन देश पे लोन भी बढ़ा है, उस पे कोई नहीं चर्चा कर रहा है। हुआ है भाई, बताइए ना। देखिए काम हुआ है, लेकिन देश पे कर्ज भी बढ़ा है। 5 काम गिनाइए ना हमको। क्या चीज़? 5 काम गिनाने की बात कर रहे हैं। 5 काम बोलिए, अनाज फ्री लेना छोड़ दें, सिलेंडर जो लोग कौन मांग रहे हैं? सरकार खुद दे रही है, मिल रहा ना, लोग जनता थोड़ी मांगी है। अभी इन्होंने बोला कि रोजगार नहीं है, ठीक है, मैं इंटर पास आदमी हूँ, ठीक है, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब पे करता हूँ 15,000 रुपए की। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता है। लोग अगर नौकरी करना चाहें तो जितने मॉल खुल रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरियां क्यों नहीं करते हैं? सबको सरकारी नौकरी तो सरकार नहीं दे सकती है ना। आपको तो आगे बढ़ना होगा, आपको करने का मन ही नहीं है कि हमको 1,000 रुपये घर बैठे मिल जा रहा है, अनाज मिल जा रहा है, उसमें मोदी जी क्या करेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा ना फिर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था सर। वादा तो यूपी के समय में भी हुआ था, कांग्रेस के समय में बहुत वादे हुए थे, कितने पूरे हुए? कि देश जो है ना, हम जहाँ तक हमको लग रहा है 1947 पहले उतना पैसों नहीं मिलता था, पहले 250 में लेबर काम करता था, अब 600 में करता है, 500 में करता है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। परचेजिंग पावर समझते हैं क्या होता है? परचेजिंग पावर बढ़ गया है, परचेजिंग इनकम बढ़ा है, उससे ज़्यादा कंपनी में आज 50,000 लाख रुपए का वैल्यू घट गया है, रुपया का वैल्यू। आज वर्क फ्रॉम होम 1-1 लाख रुपए घर बैठ के क्यों आ रहा है? वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं ना, 60,000, 70,000 रुपये सैलरी घर बैठ के मिल रही है। तो आखिर में लोगों को पैसा का आयास बहुत बड़ा है, मगर जो नौकरी नहीं करना चाहेंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, उनके लिए काम ही नहीं है। सबको नहीं बढ़ा है, सीधा सा बात है। जो काम नहीं करना चाहेंगे उनके लिए काम नहीं है। आप प्राइवेट कंपनी वैकेंसी देगी सरकार तब ना काम होगा। सर प्राइवेट कंपनी में जॉब करो ना, क्या प्राइवेट कंपनी में नौकरियां नहीं है? प्राइवेट कंपनी जॉब मिल रहा है जी, मिल रहा है। खोजिए ना। प्राइवेट कंपनी में इस देश के अंदर यह स्थिति हो गया मजदूरों का, जब देखेंगे तो पता चलेगा। इस देश के अंदर मजदूरों को 12-12 घंटा काम करवाया जाता है, और 12 घंटा जब काम करवाया जाएगा और पैसा कितना मिलेगा भाई? कितना मिलेगा? पैसा मिलता 10,000, 12,000 खटने के लिए गुजरात और बम्बई जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री को 40 सीट में से 39 सीट बिहार में दिया, बिहार को मजदूरों वाला राज्य बना दिया। भाई क्या बात है? ये सवाल नहीं है इस देश के अंदर। मुद्दा देश का है। 1947 से पहले क्या था? 1947 से पहले क्या था? 500-600 राजा रजवाड़ा थे, वही पूरा देश पे शासन करते थे। और आगे हमको लगता है, मेरा पर्सनल है ओपिनियन, आने वाला समय में वही होगा। 500-600 कंपनी जो रहेगी वही देश में रूल करेगी, कंपनी राज करेगी, बस वही करने वाली, वही स्थिति होने वाला है। और क्या, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जितना सेक्टर का ये है, कंपनी है, PSU जितने धीरे धीरे सब प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। अरे अपने में मत लड़िए भैया, उसके चलते वोट जिसको देना होगा दीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन बहुत सारा चीज़ का हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है? उसमें क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन जैसे बहुत सारा चीज़ का हो रहा है, तो उसमें आपको जितना सैलरी वो फिक्स करेगा, उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। आप उससे सैलरी का डिमांड नहीं कर सकते। अगर एक्स्ट्रा सैलरी का इंक्रीमेंट का डिमांड करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। लगभग 40 कानून ऐसे थे भारत में मजदूरों का, 2019 में उसको निरस्त कर दिया गया, निरस्त किया गया। है कानून कब किया गया? 2019 में निरस्त किया गया। किसके लिए? मजदूरों के खिलाफ। अगर मजदूर पढ़ा लिखा होगा तो अपनी बात और अपने अधिकार करना शुरू कर देगा, उसका बात करना शुरू करेगा। लेकिन क्या हुआ? विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश चली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और उस पॉलिसी में क्या है? उस पॉलिसी में क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है, ये गरीब लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि पॉलिसी में ये करेगा, कहाँ लिखा? हाँ बता रहे हैं, बारे सुनिए ना, बताइए। ये जो करेगा, नेता लोग जो भाषण देते हैं उस टाइप का ही बोल रहे हैं, ऐसे करके। अरे हम लोग आम जनता से पूछे ना, नॉर्मल जो पब्लिक है उनसे पूछे, इनसे पूछे, इनसे पूछे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? तेजस्वी आ गया, तेजस्वी। तेजस्वी, अच्छा, आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगा। बीजेपी